माताओं के द्वारा है। महर्षि दयाल ने लिखा है, जितना बच्चा माँ की बात मानता है इतने किसी के भी नहीं मानता। और इसीलिए जब बालकों को प्रोत्साहित करना हो तो ये कोई नहीं कहता है कोई बाप का लाल है, क्या कहते हैं, है कोई माई का लाल है। और इतना कहानी के आदमी में जोश आ जाता है। इस सन 89 की घटना है जब आडवाणी जी ने यात्रा निकाली अयोध्या के मंदिर को मुक्त करने के लिए। अब सरकार में जितने विपक्षी दल थे उन्होंने एक सलाह कर ली कि भाई आडवाणी यात्रा निकाले, क्या बिगड़ता है, पहुंचने दो अयोध्या तक, आडवाणी को गिरफ्तार नहीं करना है और आडवाणी हीरो बन जाएंगे, फिर और काम सिद्ध हो जाएगा। आडवाणी सारे प्रदेशों में यात्रा निकालते ले गई, बिहार में पहुंचे जाकर के। अब आडवाणी कोशिश ये करें हमें गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार कोई कर नहीं रहा। बिहार में जाकर के आडवाणी जी ने अपना भाषण दिया कि हमारा रथ अयोध्या तक पहुंचेगा, कोई माई का लाल रथ रोक करके दिखाए। हमारा रथ अयोध्या तक पहुंचेगा, कोई माई का लाल है तो रोक करके दिखा दे। झट लालू ने गिरफ्तार कर लिया। लालू ने गिरफ्तार कर लिया तो सबने, जितने विपक्षी दल थे सबने आलोचना की, खामखा आडवाणी को हीरो बना दिया, गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी। लालू जी का क्यों गिरफ्तार कर लिया, वो कहता गिरफ्तार तो मैं भी नहीं करता, और वो उसने यूं कह दिया है कोई माई का लाल है। अब गिरफ्तार ना करता तो हमारी तो मामला हो रही, तो हमें वो गिरफ्तार करना पड़ा। तो जो जोश होता है, देखो गीता में भी आता है, गीता में जब अर्जुन ने ये कहा साधना करने के चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन बहुत बलवान है, इसका रोकना हम आंधी को रोकने के समान समझते हैं। तो कृष्ण ने मनोवैज्ञानिक रूप से कहा, ये नहीं कहा कि अरे तू कैसी कायरता की बात करता है, मन क्यों नहीं रोकेगा, तो और तू तो कुछ नहीं जानता, ये नहीं कहा, इससे उसका मनोबल गिरता। तो कृष्ण का असंशय महाबाहु, कृष्ण का देखना किस तरह से उन्होंने साध किया, असंशयम। एक तो उसकी पीठ हो गई, तू जो कह रहा है इसमें कोई संशय नहीं है, मन बहुत बलवान है, इसमें कोई संशय नहीं, तू ठीक कह रहा है। असंशयम महाबाहु, फिर तू भी तो महाबाहु है। और तरीका क्या है, तो वहां कुंती का नाम लिया, अभ्यास तू कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अभ्यास कर सारा हो जाएगा। वहां भी माँ का नाम लिया, हे कुंती के पुत्र। जब कुंती का नाम लिया तब तो आदमी में जोश आएगा ही, तब तो खड़ा हो ही जाएगा जा करके। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो माँ करती है, माँ जैसी प्रेरणा देती है, बालक वैसा ही मानता है। माँ यदि चाहेगी तो बालक शेर बन जाएगा, माँ चाहेगी तो बालक बदमाश बन जाती, चाहे जानकारी बनाए चाहे बिना जानकारी बनाए। इसलिए नारी का स्थान सर्वत्र बहुत ऊंचा राष्ट्र निर्माण में बताया गया। आज 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली में 40 किलो गोली मारी गई। किस लिए? उन्होंने शुद्धि आंदोलन चला रखा था, अपने हजारों पिछड़े लाखों पिछड़े भाइयों को मुसलमान से हिंदू बनाया। आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। श्रद्धानंद का जीवन ऐसा जीवन है, चाहे हमारा जीवन कैसा ही पतित है, लेकिन यदि हम ठान लें तो हम ऊंचे से ऊंचे बन सकते हैं। ये हमारे सामने आदर्श है, ये ध्यान रखना। आप आदर्श भी बन सकते हैं, काहे के? उत्थान के।
स्वामी श्रद्धानंद के पिता कोतवाल थे और स्वामी श्रद्धानंद का नाम मुंशीराम था। मुंशीराम जब कोतवाल थे, कई वहाँ काशी में भी रहे, वहाँ रहे, तो मुंशीराम पहले पहले गए देवी वहाँ काशी में दर्शन करने। तो मुंशीराम को रोक दिया, ये कहा कहीं की रानी दर्शन करने आ रही है, अभी नहीं आप जा सकते। तो मुंशीराम कहते कि मेरे हृदय को धक्का लगा कि क्या भगवान के दरबार में भी राजा रानी है। तो कहते हम लौट आए, हमारी श्रद्धा हट गई। क्योंकि मुंशीराम अंग्रेजी पढ़े हुए थे, LLB कर रखी थी, तो उन्हें किसी प्रकार के हिंदू धर्म में श्रद्धा नहीं थी, एक तरह से नास्तिक हो गई। स्वामी दयानंद प्रचार करते हुए जब पहुंचे तो स्वामी दयानंद जहाँ प्रचार करते हुए पुलिस लगाई जाती, उनके पिता की ड्यूटी लगी हुई। उनके पिता ने जब स्वामी महर्षि दयानंद के व्याख्यान सुने तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस महात्मा के व्याख्यान तो मुंशीराम को सुनने चाहिए। तो कहा बेटा एक विचित्र सन्यासी आया और विचित्र बात करता है, तू व्याख्यान सुन जाकर। मुंशीराम कहते पिताजी ने कहा तो तब मेरी लाल कपड़े वालों को कोई श्रद्धा ही नहीं थी, तो सारी पाखंड करते तो उल्टी सीधी बातें करते थे, क्या करेगा संस्कृत पढ़ा हुआ। तो मुंशीराम कहते चूंकि पिताजी ने कहा था इसलिए मैं वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां अंग्रेज कलेक्टर भी बैठा हुआ और कई अंग्रेजी अधिकारी बैठे हुए। जब उनको बैठे देखा तो कहते मेरी श्रद्धा हुई कि अंग्रेजी भी जब सुन रहा है तो फिर तो विचित्र ही साधु है ये। फिर कहते हैं जब मैं बैठा तो स्वामी दयानंद का एक एक शब्द मेरे ऊपर ऐसे गिर रहा था, और बम के गोला गिर रहे हों। सारी शंकाओं का समाधान होता चला गया। और कहते कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी विचित्र बात कह रहे। मैं घर आया, कहते स्वामी दयानंद ने जब खंडन शुरू कर दिया तो हमारे पिताजी ने जाना बंद कर दिया और हमारी कहते हैं आस्था बढ़ती गई। सारे शहर में ये खबर फैली हुई थी कि एक साधु आया है और नौजवान उसके पीछे पागल होकर घूमते हैं। तो कहते हैं हमारी माँ अनपढ़ थी, हमारी माँ ने हमें रोका। उसको चिंता ये हो गई कहीं ऐसा न हो हमारा बालक भी इसके जाल में फंस जाए साधु के में। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि उस बेचारी अनपढ़ माँ को पता था नहीं कि तेरा बालक तो जादू के जाल में फंस चुका है, तेरा बालक तो फंस गया। ये सोचते फंस ना जाए वहां, कहते मैं तो फंस चुका था वहां। वो कहते हैं स्वामी दयानंद वहां से चले गए, लेकिन उनकी अमिट छाप छोड़ गए। उस समय मुंशी राम जी शराब आदि सब कुछ खाते पीते थे, यहाँ तक कि वैश्यालय में गए, वहां से जाकर के लौट आए। शराब इतनी पी रखी थी, ये जीवन इसलिए बता रहा हूँ कहाँ आदमी पहुंच जाता कि जब घर पे आए तो 10-11 बज गए, घर पे आते ही उल्टी हो गई, कपड़े खराब हो गए। कहते मैं बिस्तर पर निहाल लेट गया, मुझे होश नहीं रहा कहाँ पर है। कहते हमारी पत्नी पहले जल्दी विवाह हो जाते 17-18 साल की, उसने हमारी हालत देखी, उसने हमारे जूते उतारे, कपड़े कहते अलग किए, सब पहुंचा हमको। और कहते रात के 1 बजे नींद खुली, रात के 1 बजे नींद खुली। जब नींद खुली तो श्रीदेवी कहते अपनी पत्नी नाम श्रीदेवी था, श्रीदेवी सर दबा रही। मैंने जब श्रीदेवी को सर दबाते देखा तो मैंने कहा आपने रोटी खाई कि नहीं खाई। तो श्रीदेवी का यह नियम था जब तक पति रोटी नहीं खाते तो रोटी नहीं खाती। कहते श्रीदेवी ने सिर दबाते हुए कहा कि जब आपने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती थी। कहते मुझे अपनी पढ़ाई पर LLB करने की तो अनपढ़ थी, कहते मुझे अपनी पढ़ाई पर जो अंग्रेजी शिक्षा ली थी उस पर
कहते इतनी शर्म आई कि तू पढ़ने लिखने के बाद एक अनपढ़ और इतना विवेक रखती है, और तू पढ़ने लिखने के बाद में इतना संवेदन शून्य हो गया है कि वो तेरे लिए भूखी बैठी है और तू ये दुष्ट कर्म करता फिर रहा है। तो कहते मुझे इतना पश्चाताप हुआ। कहते मैंने बैठ करके हाथ जोड़े कि देवी आज माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। श्रीदेवी रो करके बोली ऐसा मत कहो, शब्द सुना, श्रीदेवी रो करके बोलती ऐसा मत कहो। मैंने ऐसा सुना है कि पति किसी प्रकार से भी यदि पत्नी के हाथ जोड़ता है तो उसके सारे पुण्य छीन हो जाते, मुझे पापी मत बनाओ। श्रीदेवी ने कहा कि जहां पर ये उसमें भी आता है, ये रामायण में भी आता है, जब कौशल्या दशरथ को उल्टा सीधा कहने लग जाती हैं कि तुमने हमारे बेटे को वनवास दे दिया है, जो हमारी बुढ़ापे का आधार था, पुत्र को वनवास दे दिया, तुम्हें छोड़े तो पाप लगता है, तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जब कौशल्या ज्यादा तीखी हो गई तो दशरथ मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कौशल्या मैं राम को उतना ही चाहता हूं जितना तुम चाहती हो, लेकिन मेरे सामने मजबूरी थी। और ऐसा कहकर जब दशरथ ने हाथ जोड़े, जैसे ही हाथ जोड़े ऐसे ही कौशल्या पैरों पर पड़ गई कि क्रोध में मेरे से गलत बात निकल गई है, अब मुझे पाप में मत सारो। क्योंकि शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जहां पति पत्नी से तंग होकर के हाथ जोड़ने लग जाए तो उसके कई जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते। कौशल्या ने कहा कि महाराज अब मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं तुम्हारी पैरों पड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने राम के वियोग में कह दिया, आपका अपना अपमान करने का हमारा भाव था ही नहीं। जब ये कहा जा करके तो ये ध्यान रखना, वहां पर कौशल्या ने भी यही बात कही, श्रीदेवी ने भी यही बात कही कि पतिदेव कुछ भी हो लेकिन आप हाथ मत जोड़िए, नहीं तो हमारे कई जन्म के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जब ये कहा जा करके उसके बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और महात्मा मुंशीराम उस दिन से सुधर गए। तो मुंशीराम ने एक माता, ध्यान रखो, मुंशीराम ने एक गजब की बात कही है। मुंशीराम ये कहते हैं कि मेरा ये दावा है कि गिरा से गिरा भी पति हो। तो कहते हैं मेरा ये दावा है, मुंशीराम कहते गिरा से गिरा पति हो, यदि पत्नी सती साध्वी है, पतिव्रता है, तो कैसा भी नालायक पति हो उसे सुधार करके रहे। ऐसा है ही नहीं कि वो सुधर ना सके। और कहते हैं कोई नहीं मानता है तो कहता मैं सामने उदाहरण, भाई जो वैश्यावृत्ति के लिए जा रहा हो, शराबें पी रहा हो, मांस खा रहा हो और उसमें सुधार हो जाए, ये किसका था? ये केवल पत्नी का था व्रत। कि ऐसी पत्नी ने स्वामी श्रद्धानंद को माता मुंशीराम के सब दुर्गुण छुड़वा दिए। तो माता हमेशा ध्यान रखो, अपनी इस संस्कृति को बचाना है। आज की शिक्षा जो हो गई है ना, जो घर परिवार उजड़ रहे हैं, आज की स्थिति ऐसी आती जा रही है। रो तुम देखो, पत्नी ने पति को मरवा दिया, पति ने पत्नी का कत्ल करवा दिया, पत्नी पति का कत्ल कर दिया। ये परिस्थितियां क्यों आई? ये परिस्थितियां इसलिए आई हैं कि हमने अपनी जो संस्कृति है उसको मिट्टी में मिला दिया। हमारे जो आदर्श हैं जो हमारे सामने रखे ऋषियों ने, वो काय के लिए रखे थे? घर परिवार बनाने बसाने के लिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं है विश्व में, ऐसी उत्तम संस्कृति कहीं पर भी नहीं है जहां पर ऐसा होता। वो शिक्षाएं हमारी लुप्त हो गई, मुकदमों से भरे पड़े हैं इस समय के अदालत में। तुम देखो जाकर के ऐसा विचित्र खेल कर दिया है कि सारे परिवार टूट रहे, घर नरक बन रहे हैं। कारण क्या है? केवल इसको शिक्षा से। महात्मा मुंशीराम तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ था, वो ये दावा करता है कि मेरा दावा है यदि हमारी संस्कृति रह जाएगी, सुरक्षित रहेगी और उसी में पालन पोषण हो, तो कभी संभव ही नहीं है। मुझे घटना ध्यान आती है अभी की, जो आधुनिक शिक्षा पर करारा प्रहार करती है। आगरा में हमारे जानकार एक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब के लड़का ने लव मैरिज कर ली। अच्छा, लव मैरिज जो हुआ करती है, ये प्रेम विवाह जिसे कहते हैं, प्रेम तो होता नहीं है, ये मोह होता है, वासना होती है। ध्यान से समझ लो जाकर के, जैसे प्रेम विवाह कहते हो, प्रेम विवाह नहीं होते। प्रेम और मोह में अंतर समझो। प्रेम में स्वतंत्रता और सुख है, मोह में परतंत्रता और दुख है।
मोह जब होता है तो आदमी परतंत्र होता है, नाचता है। इसलिए प्रेम कहीं हो सकता है तो एकमात्र प्रभु से होता है, और किसी से प्रेम नहीं होता। संसार में तो मोह है। उनके लड़के का जब विवाह हो गया, कुछ दिनों के बाद में ऐसे विवाह चलते ज्यादा नहीं, कोई 100 में का चलता है। झगड़ा हुआ तो पत्नी थी वो भी डॉक्टर थी और वो भी डॉक्टर था। अब वो दोनों दबे क्यों? दोनों दबते नहीं है। और ये ध्यान रखना माताओं, आपके अधीन रहता सारा, पुरुष वर्ग इतना नहीं होता है। माताओं पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार होते तो मातृशक्ति करती है। घरों में, परिवारों में देखो, पुरुष नहीं कर पाता। पुरुष तो ऐसा है कि तो निभा लेता। आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पत्नी डीएम हो और पति अनपढ़ हो, निभा करके दिखा दिया। बताओ कहीं हो? पत्नी यदि डीएम है और पति अनपढ़ है, क्या निभा देगी? कभी नहीं निभा पाती। और ये 20वां उदाहरण है। हमारे भगत सिंह वर्मा IAS अधिकारी थे और पत्नी बिल्कुल पढ़ी अनपढ़ थी। रिटायर हो गए तो एक दिन कोई गया होगा घर पे, तो उन्होंने कहा होगा वर्मा जी कहाँ हैं? तो उनकी धर्मपत्नी थी, वो बोली पता नहीं, डोलते रहते, पता नहीं डोलते रहते, खानी कहाँ होंगे। अब उसने वर्मा जी से कह दिया करके कि वो घर गए थे, कहीं डोलते रहते। तो वर्मा जी बात तो बोले नहीं। अच्छा, उनकी पत्नी मूर्ति को पूजा नहीं मानती, वैसे ठीक थी, समझदार। तो अब दोनों वो हमें बहुत मानते। अब दोनों यहाँ पर आए, वर्मा जी ने सामने बैठा लिया कि यहाँ बैठ, और वो बैठ गए। वर्मा जी बोले कि आचार्य जी, हम IAS रहे, कलेक्टर रहे, और जांग उठा टेक है, और यूं कहते ही डोलते रहते। मैं यूं कहते ही डोलते रहते। अच्छा, हंसकर बोले। अब वो माता ही कह रही, और काकों जब बताए कि नहीं जाए रहे तो बताए नहीं जा रहे तो और काकों यही कहनी पड़ेगी, डोलते रहते। तो ये निभा लेते हैं ना, निभा जाएगी जाकर के, लेकिन मुझे जो मातृशक्ति नहीं निभा पाएगी। ऐसी स्थिति में निभाने का काम जब संस्कार होते तो निभ जाता है। तो मैं ये कह रहा था, आगरा के वो डॉक्टर साहब थे, साल 6 महीने बाद उनका आपस में तलाक हो गया। वो डॉक्टर थे, दोनों पति पत्नी, तलाक हो गया। उनके पिता भी डॉक्टर थे, तो वो अपना नौकरानी घर में पोंछा लगाने आती, और नौकरानी घर में पोंछा लगाने आती तो वो कभी तो 8 तारीख को तनख्वाह ले लेती, कभी 3 तारीख को ले लेती, कभी 12 तारीख को लेती। डॉक्टर साहब ने कहा, तू एक दिन क्यों नहीं लेती, पहली तारीख को ले लिया कर। बोले, बाबूजी पहली तारीख का ले लें, हमारे जो पति हैं वे ऐसे ही हैं, शराब वराब पीते हैं, उन्हें पता लग जाए जब पैसा आ गए हैं तो जबरन कहते ले लेते हैं, पैसा खत्म हो जाते, फिर खर्चा कैसे चले। तो हम पता ही नहीं लगने देते कब पैसा लिए। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा, अरे तू बड़ी पागल है, जब वो कमाता ही नहीं है, शराब में खर्च और कर देता है, तेरे पे ले लेता, ऐसे कोना धक्के मार छोड़ दे। ऐसे आदमी ने कम में क्यों रख रही है, उसे छोड़ दे। तो उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब ये छोड़ना पकड़ना तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे करते हैं। अच्छा, करारा मारा कि नहीं मारा उसने? उन्होंने कहा, ये छोड़ना पकड़ना तो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। हमें तो माँ बाप ने यही शिक्षा दी है, कैसा भी है सारी जिंदगी निभाना है, कैसा भी है सारी जिंदगी निभाना। ये हमारे संस्कृति का उच्च आदर्श है कि पढ़े लिखे के मुंह पे काली पोती उसने तुरंत 2 मिनट में, तो छोड़ना पकड़ना पढ़े लिखे करते हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम थोड़ी ऐसा करेंगे। तो उन पढ़ो लिखों से आपकी संस्कृति के अनपढ़ कई गुना समझदार है। ये ना समझ की बात नहीं है, ये गहराई की समझ की बात है कि घर परिवार बसेंगे ही ऐसे, और ना बसेंगे नहीं। तुम देखो जाकर के धीरे धीरे उजड़ते चले जा रहे हैं।
दुर्दशा हो रही है। और ये आदर्श नहीं माने हमने, स्वामी श्रद्धानंद की नहीं मानी और इन ऋषियों की नहीं मानी, इन आदर्शों को हमने नहीं माना। यही कारण हो रहा है, यही कारण हो रहा है कि जिनकी बहन बेटियों की तरफ कोई उंगली उठा करके देख नहीं सकता था, वो इसको बर्दाश्त भी नहीं करती थी, आज उन बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े हो रहे हैं, दुर्दशा को प्राप्त हो रही है। ये आदर्श नहीं माने। तो वो आदर्श हमारे बीच में जो लोग होते हैं, ये जाते हैं एक आदर्श मान करके जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने, महात्मा मुंशी राम थे, एक शराब पीने वाला आदमी, मांस खाने वाला आदमी, वैश्या के जाने वाला आदमी, और फिर अपने जीवन में महर्षि दयानंद के ठीक नीचे स्थान पा गया। कहाँ पा गया? महर्षि दयानंद। आज महर्षि दयानंद के बाद उनका नाम लिया जाता है नहीं लिया जाता? आर्य समाज के कितने तपस्वी त्यागी हो गए, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का ठीक नीचे नाम लिया जाता है। कारण क्या है? कारण है स्वामी श्रद्धानंद कहते और करते थे। ध्यान रखना, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में क्या था? उनके दोनों कथनी और करनी में अंतर नहीं था। आप सिद्धांत कितना ही ऊंचा मानते हैं, चाहे वेद माने चाहे शास्त्र माने, लेकिन आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं है ना। वचनन में कछु और है, कर्मन में कछु और, मन में तो कछु और है, झूठे तीनों ठौर। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है, ऐसे जो तीनों ठौर झूठे होते हैं, उनका संसार में कहाँ सम्मान होता? वो संसार में कब परिवर्तन लाते? स्वामी श्रद्धानंद की के जीवन की कथनी करनी का एक उदाहरण दे करके समय पूरा हो रहा है। आज उन्हें श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ हुआ। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का कोई उद्धारक था तो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी थे। स्वामी दयानंद ने एक प्रारूप दिया, स्वामी श्रद्धानंद से क्रियात्मक लाई। स्वामी श्रद्धानंद का जब मुंशी राम नाम था, वकालत की परीक्षा हुई और वो अपने गांव से परीक्षा के लिए जाए। उनके पिताजी रिटायर हो गए। ध्यान से देना उनकी बात पर सुनना। पिताजी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद गांव में रह रहे। पिताजी उनके कट्टर जो थे मूर्ति पूजक थे और मुंशी राम मूर्ति पूजा मानते नहीं थे। जब मुंशी राम गए परीक्षा के लिए तो पिताजी का आशीर्वाद लेना जरूरी था। तो मुंशी राम ने जाकर के पिताजी के पैर छुए कि पिताजी परीक्षा देने जा रहे हैं। पिताजी ने कहा तो ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा के चला जा। ठाकुर जी को भोग लगा के अब चला जा। अब धर्म संकट खड़ा हो गया। मुंशी राम चुप खड़े रहे। जहां कुछ उन्होंने वो लगा रखा था उस समय 1 रुपया बहुत था, 1 रुपया और दे दिया कि ठाकुर जी पर रुपया चढ़ा दे, भोग लगा दे। मुंशी राम खड़े रहे चुप। वो स्वयं लिखते कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि अब कहा करें। पिताजी ने ये समझा कि रुपया कम है, क्यों ठाकुर जी नाराज ना हो जाए, इसलिए मुंशी राम नहीं जा रहा है। तो उन्होंने 10 रुपया और दे दिए, अब 11 रुपया चढ़ा दे तो ठाकुर जी नाराज ना होंगे। अब 11 चढ़ा दे तो ठाकुर जी नाराज ना होंगे। मुंशी राम कहते हैं कि हमने साहस समेट करके कहा कि पिताजी आपको पता है कि मैं किस सिद्धांत को मानता हूं। उन्होंने कहा धर्म के पिता हमारे महर्षि दयानंद हैं, तो धर्म की बात तो धर्म के पिता की मानेंगे। आप भौतिक शरीर के पिता हैं, भौतिक बात हम आपकी माने। इतना कहना था, मुंशी राम के पिताजी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा मुझे पता है मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तू मेरे मरने के बाद न तो ये कौन सी कथा हुए न गरुड़ पुराण करावेगा न कुछ करावेगा, हमें तो नरक में रहना पड़ेगा। हमें तो नरक में ही रहना पड़ेगा, तू गरुड़ पुराण आदि कराएगा नहीं और मुझे तो नरक में पता लग गया नरक में रहना पड़ेगा। तो मुंशी राम ने तुरंत कहा हाथ जोड़ करके, बात पर ध्यान देना कि पिताजी, कोई पिता ये चाहेगा कि हमारा बेटा मक्कार हो,
पिताजी चुप। मैंने कहा कोई पिता ये चाहेगा कि हमारा बेटा मक्कार हो? पिताजी चुप रहे। थोड़ी देर बाद कहा नहीं, कोई पिता नहीं चाहेगा। तो पिताजी मैं ये पूछता हूं कि जहां हम मूर्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं और आपको संतुष्ट करने के लिए मैं ये कृत्य कर डालूं, ये मक्कारी नहीं और क्या है? अंदर से हम जिस चीज को मान रहे, ध्यान रखना, अंदर से जिस चीज को मान रहे बाहर वही कर रहे, इसे श्रद्धा कहते हैं। तो हम अंदर से कर रहे हैं वही बाहर करें, ये क्या है? श्रद्धा है। अंदर कुछ है और बाहर कुछ करते हैं, इसे मक्कारी कहा करते हैं। तो स्वामी श्री ने कहा कि पिताजी क्या मैं आपको खुश करने के लिए मक्कार हो जाऊं? अब यहां पिता चुप रहेंगे। कहा साफ है पिताजी, मैं मानता नहीं हूं, फिर भी हम आपको खुश करने के लिए क्या ये मक्कारी करूं? और ऐसा मक्कारी करने वाला आदमी क्या आपका होगा या समाज का होगा, देश का होगा, भला करेगा? पिता चुप रहे। सिर्फ इतना कहा जो तेरे मन में है वो कर। पिताजी ने उस समय मुंशीराम को 100 रुपए दिए। 100 रुपए उस समय बहुत होते थे खर्चे के लिए। मुंशीराम ने वो रुपए रख लिए। जब वहां से चले, इसे कहते हैं, ये पढ़ा है ना, अग्नि नय सुपथा, परमात्मा मुझे ठीक रास्ते पर ले चल। अच्छा आपको चलना ही नहीं तो रास्ता का ही पूछना? फिर ज्यादातर यही है, चलना है नहीं, करना कुछ है नहीं, प्रार्थना रोज करो, अग्नि नय सुपथा राय, परमात्मा तू सुपथ पर ले चला, सुपथ पर जाना है नहीं। अरे प्रार्थना तभी सफल होती है, सुपथ पर चलो, चलने के लिए तैयार हो। मुंशीराम तैयार खड़े सुपथ पर चलने के लिए। अंदर से एक आवाज आई, या मुंशीराम के अपने शब्द हैं, अंदर से आवाज आई और ये कहा कि जब तू पिता की भौतिक आज्ञाओं को, धार्मिक आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाता है तो उनकी भौतिक संपत्ति का भी अधिकारी नहीं है। भाई जो उनके जो वो क्रियाक्रम करते हैं, गर्भ पुराण कथा आदि तू नहीं करेगा तो उनकी संपत्ति कौन है? तो उन्होंने अपने नौकर को भी 100 रुपया लिफाफा बंद कर दिए और नौकर से कहा मैं जा रहा हूं, मैं जाऊं तो शाम को पिताजी को लिफाफा दे देना। तो मुंशीराम ने कहा कि पिताजी मैंने ये कहा है कि मैं आप धर्म की आज्ञा तो स्वामी दयानंद की मानूंगा, भौतिक आज्ञा आपकी मानूंगा, और मैं आपकी भौतिक आज्ञा मानने को तैयार हुआ नहीं, इसलिए मैं आपकी भौतिक संपत्ति का भी अधिकारी नहीं हूं। मैं ये 100 रुपये आपको वापस करता हूं। मेरा अंतर हृदय नहीं कहता है पिता की संपत्ति अब प्रयोग की जाए। ये है ईमानदारी। जब सिद्धांत नहीं मानते पिता की संपत्ति को लोग, जब ऐसा लिख दिया, नौकर ऐसा उतावला था कि मुंशीराम ज्यादा 1-2 किलोमीटर तक गए होंगे, उसने वो पत्र दे दिया और वो पत्र पिताजी को दे दिया। उन्होंने कहा शाम को देना। नौकर ने तुरंत दे दिया। वो ज्यादा 2-3 किलोमीटर गए होंगे। पिताजी ने जैसे ही पढ़ा, पिता तो पिता ही होता है, पिता ने जैसे ही पढ़ा कि मुंशीराम ने रुपए वापस कर दिए है, ये कहा तुम्हारी भौतिक संपत्ति की अब हम अधिकारी नहीं है। पिताजी ने तत्काल लिखा और नौकर से कहा घोड़ा ले, जहां तक पहुंचाओ पकड़ो से जाकर। पिताजी ने नीचे लिखा कि मुंशीराम अभी तुम वचन दे करके गए हो कि आपकी भौतिक आज्ञाओं का पालन करूंगा। मेरी ये भौतिक आज्ञा है, ये 100 रुपये स्वीकार करो, ये मेरी भौतिक आज्ञा है, इसे टालो मत। नौकर भाग करके गया, चिट्ठी लेने, उन्होंने कहते नहीं इतनी जल्दी दे देर ना करी, कर जाकर 100 रुपये स्वीकार करो, ये मेरी भौतिक आज्ञा है। उन्होंने स्वीकार कर लिए। स्वीकार करना ये सिद्धांत तंटा ही बात है, जो सिद्धांत तोड़ता है वो घर वालों को भी डुबा देता। जब मुंशीराम चले गए, उनका नौकर था वो ब्राह्मण परिवार से था, वो संस्कृत पढ़ा हुआ था, उस समय उर्दू चलती थी, वो संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ा हुआ था। वहां सत्यार्थ प्रकाश रखा। मुंशीराम के पिताजी ने देखा कि ये मुंशीराम इतना दीवाना हो रहा है इस किताब का, आखिर इसमें है क्या? तो उन्होंने कहा अपने नौकर से कि तू ये किताब पढ़ के सुनाना। और उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाना शुरू कर दिया। एक समोल्लास पढ़ा, दूसरा समोल्लास पढ़ा, तीसरा समोल्लास पढ़ा। तो नौकर से बोले कि भाई तभी मुंशीराम दीवाना था, हम ही अंधेरे में थे, हम ही अंधेरे में थे, तभी ये दीवाना था। तो कहते हैं लाहौर का जलसा चल रहा, पिताजी रेलवे स्टेशन पर आए, पिताजी को पता लाहौर का जलसा चला, मुंशीराम ही सारा प्रबंध कर रहे।
मुंशी राम ने सब प्रबंधकों से कहा कि आप थोड़ा संभालो, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी को लेने जा रहा हूँ। मुंशी राम कहते हैं मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही रेलवे स्टेशन में पिताजी उतरे, मैंने पैर छुए, पिताजी ने छूटते ही कहा कि समाज का उत्सव चल रहा, तू छोड़ के कैसे आ गया? कहते मुझे बड़ा आश्चर्य, पिताजी बड़े समाज के दीवाने, समाज का कार्यक्रम चला, छोड़ के क्यों आ गया? मैं तो आ ही जाता, समाज की हानि होगी। और जाकर के दूसरे दिन कहते पिताजी श्रद्धा से वहां बैठे जाकर। अब कहते मैं इस आश्चर्य में कि परिवर्तन हुआ कैसे। बाद में पता लगा कि नौकर ने किताब पढ़ के सुनाई, उससे परिवर्तन हो गया। अच्छा, मुंशी राम दृढ़ न होते, मुंशी राम दृढ़ न होते तो ये निश्चित समझ लो कि पिताजी कभी नहीं बदले। मेरे जीवन में घटना घटी, हमारे जीवन की घटना है कि एक महंत जी थे, वो हमारी जानकार। अब ये तब की घटना है जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और महंत जी यहाँ आए। महंत जी हमसे मिलने के लिए आए, तो आए तो हमने उनका स्वागत किया। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, मैंने बुलाए, आओ, उन्होंने हमें बुला लिया। मुझे पता था नहीं, हम भी जोश में चले गए, हमें बाकी स्थिति पता नहीं, जोश में चले गए साहब। तो वहाँ जब उन्हें बुलाए तो उनने चांदी के तो सिंहासन बैठाला बराबर, सिंहासन पर बैठा ले करके और बड़ा स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि आचार्य जी को टाइम, इनके टाइम कम है, आचार्य जी को टाइम कम है, तो आचार्य जी सभा का शुभारंभ करा दें, राधा जी पे माला चढ़ाए के शुरुआत कर दें। मैं कहा तू तो फंस गया, तू तो फंस गया। ये तो बड़ा विचित्र हो गया। मैंने कहा ऐसा पता होता तो आते ही ना यहाँ। अब इतना स्वागत किया, चांदी सिंहासन बैठाला, ये बैठा। मैंने कहा वो तो एक ही चीज होगी कि तेरा मरना ही है। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने स्वामी श्रद्धानंद वाली बात कह दी। मैंने कहा देखो, माला चढ़ाने में कोई हाथ टूट नहीं जाएंगे, माला चढ़ाने कोई हाथ नहीं टूट रहे, सब चढ़ाते, हम भी चढ़ा देंगे, लेकिन ये अपने प्रति मक्कारी होगी। और ऐसा ही मक्कारी करने के बाद में आप ये समझते हैं कि मैं समाज का हित कर लूंगा, मक्कार आदमी समाज का हित नहीं कर सकता। इसलिए हमारी कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है, राम के प्रति अगाध श्रद्धा है, लेकिन मूर्तियों पर श्रद्धा नहीं, इसलिए हम ये काम कर नहीं सकते। करने के बाद में हम थोड़ी देर बोले और चले आए। अब उनके महंत जी के पीछे उनसे कहा होगा आप ले क्यों आए? लोगों ने कहा गड़बड़ कर दिया, साधु बहुत से थे, उन्होंने विरोध किया, जैसे उन्होंने झेल लिया। झेलने के बाद में फिर मैं उनको निमंत्रण दे आया यहाँ चतुर्विपाण यज्ञ का। ये सन 12 की बात है। वो यहाँ आए, देखो आ गए, फिर भी आए, और एक दिन नहीं आए, मैं एक दिन बुला गया, लगातार 4 दिन आए। चौथे दिन हमने उन्हें बोलने के लिए यहाँ कहा। मैं उन्हें किताब और दे आया था, ऋग्वेद आदि भाषी उनका, आदमी पढ़ा लिखा था, पीछे उसने भाषी उनका पढ़ी। तो यहाँ उन्होंने कहा मेहंदी जी कुछ बोलोगे? उन्होंने कहा जरूर बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आचार्य जी का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उस दिन हमारे उस सम्मान में भी आकर के इन्होंने सिद्धांत नहीं तोड़ा, तो हम रात भर सोए ना। रात भर इसलिए नहीं सोए कि चांदी के सिंहासन में बैठा दिया, तब भी आदमी सिद्धांत नहीं तोड़ रहा है, तो सिद्धांत में कोई ना कोई दम तो है। उन्होंने कहा सिद्धांत में कोई ना कोई दम तो है, तब छोड़ा क्यों नहीं? तो कहते हमने उसी रात ऋग्वेद आदि भाषण का पढ़ी, फिर यहाँ आते रहे, यहाँ जब नित्य कर्म विधि ले गए, तो यूं बोले जा करके कि अब हमारी सिद्धांत समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा हम आचार्य जी का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हमारी उम्र 58 साल हो गई, आचार्य जी न मिलते तो शायद और उम्र चली जाती। राधा ही राधा कह के ध्यान तो शब्द का नहीं होता, एक उम्र जय कह के चली जाती, रास्ता मिलता नहीं है। उन्होंने अपनी डायरी दिखाई, डायरी उन्हें आदर्श के लिए रखा कि अब हम हिंदू नहीं आ रहे हो चुके हैं, क्योंकि मेहनत है तो मेहनत ही और सारा कुछ जाएगा, इसलिए उसे तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन अंदर से वो व्यक्ति पूरी तरह बदल गया, आपकी तरह तो हवन शुरू करवा दिया। सत्या प्रकाश का स्वाध्याय करते ये करते जाकर, तो हमेशा ये ध्यान रखो, ये आदर्श यदि हमारे मस्तिष्क में आ गया है कि ये मार्ग सत्य कल्याण का है,
तो फिर दुनिया को गुमराह यदि हम करते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि हमारे पास है कि ये है, देखो संसार के लोग जितने, स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, चाहे जीना हो चाहे मरना हो, चाहे उत्तम भोजन वस्त्र मिले अथवा न मिले, चाहे आधी मृत्यु हो जाए, चाहे कोई प्रीति करे चाहे वैर मारे, फिर भी सन्यासी को सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। कारण क्या है? सत्य नित्य है। संसार के पदार्थ आज हैं कल नहीं है, ये तो नष्ट होने वाले हैं। अपना जीवन को बर्बाद कर डालो। ध्येय ऐसा होना चाहिए। और इस ध्येय की वजह से ही जो शराब पीते थे है ना, जो दुर्व्यसन करते थे, उस स्वामी श्रद्धानंद में ये दोनों चीजें, तीनों चीजें एक थी, मन वचन कर्म में एक थे। तो ऐसा आदर्श गाड़ा, ऐसा गाड़ा, गुरुकुल खोला तो सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। गुरुकुल उस व्यक्ति ने प्रसिद्ध कर दिया जो शराब पीता हो। जैसे संस्कृत ना आती है, वो संस्कृत के विद्वान निकालना शुरू कर दे। ये होता तभी का कमाल है जब हम मन वचन कर्म से एक हो जाते। ऐसा कहीं पर भी है, ये ध्यान रखना। हमें भी अपने जीवन के आदर्श इन्हीं को बनाना है। आदर्श इन्हीं को बनाना है। गुरुत्व तो कहीं पर स्वीकार करना है। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद ने लिखा है, गुरु लोभी चिला लालची दोनों खेले दाव, और भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। दोनों डूबेंगे, तुम भी डूबोगे और वो भी डूबेगा। गलत आदमी को आदर्श कभी मत मानो। नाथुराम शंकर शर्मा ने बहुत सुंदर लिखा है, सदगुरु कौन होता है? कौन उसे सदगुरु न कहेगा, जो विचार विचरेगा मन में, अर्थ बसेगा वही वचन में, भेद न होगा कर्म कथन में, तीनों में रस एक बहेगा, कौन उसे सदगुरु न कहेगा। ऐसा व्यक्ति सदगुरु के लायक होता, ऐसा ही व्यक्ति तारता है। और कहीं गड़बड़ कर लिया तुमने, आसाराम को गुरु बना डाला तो, कहीं गाँव नहीं तो दीक्षा ले आए तो वो तो मरेगा, तुम डूब ले जाओ। यहाँ पहुंचने में पहले की बात है, 12-14 साल पहले की, कुत्ता सड़ गया। कुत्ता के इतने कीड़े पड़ गए, मैं सुना करता था कि कुत्ता की मौत मरेगा। कुत्ता के इतने कीड़े पड़ गए कि सफेद सफेद कीड़े और दुर्गंध आई। मैं पढ़ा रहा, कुत्ता को जब कीड़ा लगते हैं तो भागता है, और एकांत देखता, वहां बैठा है फिर भागता। तो गया वहां से, फिर लौट करके आया तो कीड़े टपकते जा रहे। मैं पढ़ाने लगा, विद्यार्थी एक पढ़ रहा था। वो बोला, गुरुजी जाने कौन से कर्म करे बेचारे, विजय जमा तुम्हारा पढ़ रहा हूँ। ये पिछले जन्म में क्या था? मैं भी कुछ मजाक के मुड़ गया, पिछले जन्म में जी गुरु जी थे। ये पिछले जन्म में गुरु जी थे। बालक बोले, चलो जी तो मान लीजिए गुरु जी थे, और ये हजारों कीड़ा लाखों पड़े हैं, टपकते जा रहे जी, हम कहते चेला आए। अब जाए खून पियेंगे और कहाँ जाएंगे? जब जाने ये बहका आए तो खून किसका पियेंगे? जी खून पियेंगे और कहाँ जाएंगे? और देखो दोनों डूबोगे। तो साईं क्या है, गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, और भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। ऐसा ना डूबना पड़ जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आंख खोल करके काम करो। जो कुछ करना है सोचो विचारो, सही कह रहा है गलत कह रहा है, बहका रहा है कि वो कर रहा है। देखो गुरु का और शिष्य का संबंध कितना है? आत्मा और परमात्मा। आनंद किसमें है? परमात्मा में। आत्मा परमात्मा के संबंध को करा देना, बस इतना काम है। समझ गए ना? विवाह होता ना, विवाह में कोई सुयोग यदि पंडित विवाह पढ़ने के लिए आता है, तो सुयोग पंडित विवाह करने के लिए आता तो उपदेश देता है, और पति पत्नी से क्या कहता है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना। क्या कहता है? एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना। लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाए तो मेरे पास चले जाना, मैं सुलझा दूंगा। इतना काम है। अच्छा, पंडित ये कहने लग जाए कि मेरे प्रति समर्पित रहना, तो बताओ बदमाश है क्या? पंडित ये कहेंगे तो मेरे प्रति समर्पित रहना, तो क्या बदमाश है? तो बदमाश है, पिटने काम कर रहा है। तो जो गुरु ये कहेगा हमारे प्रति समर्पित कर दो, तो बदमाश है। पति पत्नी समर्पित रहेंगे कि तो अपने प्रति समर्पित कराना, और ऐसा यदि कोई करता तो गुरु नहीं, फिर वो बदमाश है। समर्पण किसके प्रति होता है? पति के प्रति होता है। और ऐसा समर्पण जब रहेगा
उसका केवल इतना होता। महर्षि दयानंद से लोगों ने पूछा, स्वामी जी महाराज आपको हजारों आदमी सुनने के लिए आता, आपको हजारों आदमी सुनने के लिए आता है? स्वामी जी बोले हाँ। तो आप रोज ध्यान भी करते, समाधि भी लगाते? स्वामी जी हंसने लगे, मैं तो योगाभ्यास करता हूँ, रोज ध्यान करता हूँ। अच्छा, ध्यान करते हैं, सब समाधि लगाते हैं, ये भोली वाली हजारों जनता आपको सुनती है, इसके लिए परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं आप? इसके लिए भी कोई प्रार्थना करते हैं? देखो स्वामी दयानंद ने जो जवाब दिया है वो धारण करने लायक। स्वामी दयानंद क्या बोले कि हाँ करता हूं प्रार्थना परमात्मा से, तो भोली जनता के लिए प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते हैं? कि मैं ये प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु तेरे और भोली वाली जनता के बीच में दयानंद ना आ जाए। मैं प्रार्थना ये करता हूँ तेरे और भोली वाली जनता के बीच में दयानंद ना आ जाए, कि दयानंद को लोग ना पूजने लग जाए, ना फिर भटक जाएंगे बेचारे। ये होता है सच्चे गुरु का, जो देश का उद्धार, समाज का उद्धारक होता है। तो इस आदर्श को आज हम धारण करें। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर मैं पुनः स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने हमारे देश के लिए, समाज के लिए और पूरे हिंदू धर्म के लिए, मैं समझता हूँ यदि वो न होते पता नहीं मथुरा अब तक पाकिस्तान होता। तो कितनी शुद्धि करी मथुरा की आत्मा, कितनी शुद्धि करी, पाकिस्तान होता पूरा ये। तो उन्होंने इतना बचाया, दुर्भाग्य ये रहा इस देश में। तो उस समय उनका विरोध हुआ और शुद्धि आंदोलन ज्यादा चल नहीं पाया। आज भी आवश्यकता है अपने बच्चों को बचाएं और उस आदर्श को आगे रखें जो स्वामी श्रद्धानंद ने बताए। तो ये लव जिहाद आदि सफल नहीं होंगे और यदि ऐसा नहीं होगा, श्रद्धानंद को भुला दिया, वैदिक संस्कृति को यदि किया, तो ये कुछ चक्र में हमारे बेटे बेटियां फंसेंगे और हमारी अपनी बर्बादी होगी, राष्ट्र की बर्बादी होगी। फिर यहाँ पर वही स्थिति हो जाएगी जो पाकिस्तान में आज हिंदुओं की हो रही। तो हम सजग होकर के अपना कार्य करें। एक बार फिर सबका धन्यवाद। और जो यजमान बने वही तरह जाओ आगे।